In question number 15, find the distance of the line 4x plus 7y plus 5 equals to 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y equals to 0. तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का इस पॉइंट से along दिस लाइन. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है. तो दिस इज़ योर लाइन फर्स्ट, ये जो दे रखी है, जिसका इस पॉइंट से 1, 2 से आपको डिस्टेंस निकालना है. और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस सेकेंड लाइन पे लोगे, क्योंकि इस लाइन के अलोंग आपको इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है पता करना, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए. इस लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए. दोनों लाइंस यहाँ पे कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट का यहाँ डिस्टेंस चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्यों नाम दे दिया है वो फाइंड आउट कर लेते, बिकॉज दोनों लाइंस के इक्वेशंस हैं हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है. तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसा करते हैं, y का साइन डिफरेंट है, y का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं. तो ये जो सेकेंड लाइन है ना, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट 7 है, ठीक है. तो ये फर्स्ट लाइन तो एज इट इज़ ले ली, +5 को बस दूसरी तरफ ले गए, -5 हो गया. और सेकेंड लाइन को 7 से जब करेंगे तो ये सेकेंड लाइन है, तो 7 2 14x और ये -7y इक्वल्स टू 0 आ गया. दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बी योर 18x -5, है ना. सो x विल बी योर -5 अपॉन 18. तो x मिल गया. अब किसी एक में अगर x रख देते तो y मिल जाएगा. तो सेकंड वाला इक्वेशन अपना सिंपल है, सेकंड वाले में रख देते हैं. तो हमारा y का साइड चेंज कर लो, वो +y हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x अपन को मिल जाएगा. तो x का वैल्यू आप रख दो और 2 9 18 कैंसिल होके y मिल गया -5/9. तो ये पॉइंट Q जो है हमको मिल गया, ठीक है. और अब क्या करना है, आपको डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग, इसका डिस्टेंस आपको चाहिए, यानी PQ चाहिए. तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके लिए, तो है ना. तो P पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, Q पॉइंट अभी हमने निकाल लिया. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास है, वो आप रख दोगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पॉइंट है तो आपको एलसीएम लेकर सिंपल करना पड़ेगा. फिर स्क्वायरिंग कर दोगे, फिर से फ्रैक्शनल है, बीच में प्लस है, तो फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना. तो एलसीएम लेने के बाद जब ऊपर ऐड हो जाएगा, उसके बाद नीचे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रूट में था, स्क्वायर रूट तो लेना ही था. तो 218 रहने दिए ताकि उसका स्क्वायर रूट हम लें तो डायरेक्ट 18 ले लें, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको 18 × 18 ही रहने दिया. और ऊपर ये जो आया इसको आप प्राइम फैक्टर्स करके और 2 के पेयर्स में से जो है एक एक नंबर बाहर निकाल दोगे. जिसकी पेयरिंग नहीं होती, 5 की पेयरिंग नहीं होगी, वो रूट के अंदर रह जाएगा. और जो अपना 23 2 बार आएगा क्योंकि ये प्राइम है ना, तो वो उसका पेयर होगा, उसमें से एक ले लिया. 5 का पेयर नहीं होगा, वो रूट में रह गया. और नीचे 2 18 थे, उसका रूट 1 18 आ गया आपका, ठीक है. तो इस तरह से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. In question number 16, find the direction in which straight line must be drawn through point -1, 2 so that its point of intersection with the line this may be at a distance of 3 units from this points. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट थोड़ा चेंज ये है कि डायरेक्शन, मतलब जो 2 लाइन्स हैं उनके बीच का अपन को ना एंगल चाहिए. डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस, इसमें से एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है. और ये लाइन आपको गिवन है, तो ये रही है गिवन लाइन, ठीक है. और जो दूसरी लाइन है वो -1, 2 में से पास हो रही है. तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डायरेक्शन यानी एंगल आपको निकालना है. और आपको दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना -1, 2, इसका अपनी गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है ना, जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q, तो ये जो डिस्टेंस है ना PQ, ये दे रखा है आपको 3 यूनिट्स. अभी पिछले क्वेश्चन में
में अपन ने ये निकाला था, इस क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है। समझ में आ गई बात? तो अपन को जो है फिर से वही कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका इक्वेशन जो है फाइंड आउट करें, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द पॉइंट्स, सो वन पॉइंट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। अभी हमको स्लोप नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि इस पॉइंट P -1 2 में से पास हो रही वन पॉइंट फॉर्म ये है अपना y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो x1 y1 अपने -1, 2 है ये रहे, ठीक है। इसको ओपन करके सिंपल करके छोड़ दिया, बिकॉज m तो हमको पता है नहीं, ठीक है। और अब जो है Q इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 1 and 2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना Q। तो इन दोनों को आपस में, ये फर्स्ट वाला लाइन और सेकंड वाला लाइन, हमको सॉल्व करके इस Q के कोऑर्डिनेट्स जो है पता करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन को दिया हुआ है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को जो है काम में लेना है। इसलिए हम जो है Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हैं। ये तो अपन को पता है -1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो y की वैल्यू है ना वो फर्स्ट में रख दी, ये फर्स्ट ली हमने, और ये जो y की वैल्यू आई थी हमारी तो वो हमने इसमें रख दी, और उससे हमको ना x मिल गया, ठीक है। तो देखो जब ये y रखा, x के दो टर्म्स में से x कॉमन निकाल दिया, विदाउट x वाले टर्म दूसरी तरफ ले लिए, तो x के साथ 1/m नीचे जाके अपन को x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू, ये जो y = वाला जो है ना, तो इसमें रख दोगे x की जगह, तो अपन को y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये y जो था m के साथ x था, उसकी जगह x का वैल्यू रख दिया। फ्रैक्शनल टर्म जब भी हो तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है, तो ये फैक्टर नीचे अपना आ गया एलसीएम में, तो ये इस पूरे के साथ अपना चला जाएगा। ये जो m+2 है इसके साथ 1+m आ गया, और इसके साथ m अपना ये था। इसको अपन को क्या करना है, ओपन करके इसको सिंपल करना है। तो जब ओपन आप करोगे तो ये m² कैंसिल होकर 2m + 1m + 2m 5m, और ये +2 मिला, और अपॉन में ये था ही। तो हमको Q पॉइंट, जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो हमको मिल गया। P ये हमको गिवन ही था जिसमें से लाइन पास हो रही थी। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस PQ हमको 3 दे रखा है। PQ इज द डिस्टेंस ना, सो जस्ट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इट इज़ 3। और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं कि नहीं करते? सो स्क्वायरिंग बोथ साइड जो करते हैं वो दोनों तरफ करना पड़ता है। तो जब रूट का आप स्क्वायर करते हो ना, तो एक तो रूट हट जाता है और इधर आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक तो मैंने स्क्वायरिंग करी तो रूट हटाया, दूसरा मैंने क्या करा, x1 x2 y1 y2 की ना मैंने वैल्यूज़ रख दी, जो अपने PQ 2 पॉइंट्स थे ना, तो उनसे हमने वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। और फिर अब देखो फिर से फ्रैक्शनल है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर वाला एज इट इज़, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये 1 के साथ ये आ गया, है ना। और इधर भी सेम वही एलसीएम लोगे तो ये 1+m आया, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 2 के साथ चला गया, ये रहा, है ना। तो अब ये -2 के साथ इसको ओपन कर दोगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर दोगे, यहाँ m कैंसिल होके 2+1 आपको 3 मिल गया। और इधर ये 3² आपका 9 हो गया। ये होल स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों को स्क्वायर करना, 3² इज़ 9, और ये 1+m का ये होल स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। और इधर 5m - 2m आपका 3m हो गया था, उसका भी स्क्वायर करोगे, और नीचे 1+m का भी स्क्वायर करोगे, बिकॉज फिर फ्रैक्शनल टर्म है, टेक द एलसीएम, कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज ए एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। ये 3m का होल स्क्वायर 9m² हो गया, इसको क्रॉस में ले जाओ उधर, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या करा, 9 कॉमन ले लिया। ऐसा करने से देखो क्या हुआ, 1+m², इधर भी 1+m का होल स्क्वायर है, ये अपना इधर ये 9 इसके साथ था ना, 9 कैंसिल हो गया। जब इसको क्रॉस में इधर ले गए और इधर से अपन ने 9 कॉमन ले लिया, तो दोनों तरफ का 9 हमारा हो गया कैंसिल, और ये 1+m² और ये 1+m का होल स्क्वायर है। तो कभी भी दो टर्म प्लस माइनस में होल स्क्वायर हो तो a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर वाला अपन को ना फॉर्मूला यूज़ लेना पड़ता है। तो ये a² + 2ab + b² से खुल जाएगा, तो m² भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2m, ये 1 इधर लेकर आ गए तो ये 1 -
-1 होके आपका 0 हो गया। तो m का वैल्यू क्या आया 0। m यानी स्लोप आपका क्या है 0 है। तो अपना स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है कि नहीं होता है, इक्वल्स टू 0। अगर हमको थीटा डायरेक्शन पता करना है यानी एंगल पता करना है, तो अगर इधर tan थीटा है तो यहाँ पे भी tan थीटा बनाना पड़ेगा। तो रिवर्स में सोचोगे कि 0 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जब इक्वेट करोगे तो अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ दोनों लाइंस क्या है आपकी पैरेलल है। समझ आ गई बात। तो बोथ गिवन लाइंस आर व्हाट पैरेलल। In question number 18, find the image of the point 38 with respect to the line this, assuming the line to be a plane mirror। अब ये जो लाइन है ना ये रही, इसको मिरर मानते हुए ये जो पॉइंट है यहाँ कहीं पे भी ले लो, तो इसको P नाम दे दिया। मिरर में जब अपन इमेज देखते हैं ना तो अपन बिल्कुल सामने नज़र आते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट का इमेज है वो उसके एकदम परपेंडिकुलर सामने नज़र आता है, और ये जो आपका मिरर है ना ये मिडल में पड़ता है। तो ये मिरर है, ये पॉइंट है, ये उसका इमेज है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो ये वाला जो है मिडल पॉइंट होगा, और ये जो है इसके आपके मिरर के क्या होगा परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। तो अपन को ये इमेज पता करना है, इस पॉइंट का इमेज, जिसको मैंने जनरल में x0 y0 मान लिया। ठीक है, तो ये इमेज कैसे पता करोगे, तो उसके लिए पहले तो आप क्या करोगे, इन दोनों का ये मिडल पॉइंट है और ये मिडल पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो उससे आपको x0 y0 में दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और जब उनको सॉल्व करोगी तब जाके आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले इमेज हमने ये लेट कर लिया था, और ये वाला लाइन एज अ मिरर यूज़ ले रहे हो, तो r हमारा जो है मिडल पॉइंट है PQ का। तो मिडल पॉइंट फॉर्म से x1 + x2/2 y1 + y2/2 हम r निकाल देंगे। तो ये P और Q आपके x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, तो वो रखा तो अपन को ये जो है R मिल गया। ठीक है, अब ये जो R है जैसे मैंने बोला इस वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, यानी x और y की जगह आपको ये पॉइंट रख देना है। तो लाइन फर्स्ट, ये जो है अपनी फर्स्ट लाइन है, यहाँ मैंने नंबर डाला हुआ है, उसमें x और y की जगह हमने ये वाले R के कोऑर्डिनेट्स रख दिए। ठीक है, और इसको एलसीएम लेकर और हम जो है सिंपल कर लेंगे। ये एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर है 2 आया, 2 को क्रॉस में 7 के साथ ले लेना, तो ये अपना जो है 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और 3 के साथ इसको खोल दोगे, ये x0 ये +3y0 और ये 27 उधर ले गए, माइनस का 27 होके ये हो गया आपका -13। तो x0 y0 में एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे करोगे, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेके, क्योंकि मिरर और पॉइंट और इमेज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो m1 = m2 = -1 वाला कॉन्सेप्ट। तो जो अपन को ये जो लाइन गिवन है ना x + 3y = 7, ये जनरल में है, तो इसका स्लोप तो आप जो है -a/b से निकालोगे, और ये जो PQ है इसका स्लोप, क्योंकि ये 2 पॉइंट में से पास हो रही है ना, तो 2 पॉइंट वाला फॉर्म y2 - y1/x2 - x1 वाले फॉर्म से निकालोगे। ठीक है, तो वही हमने देखो किया है यहाँ पर। m1 m2, ये m1 जो अपन को गिवन लाइन है उसका स्लोप -a/b से, और m2 का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से = -1। अब ये हम वैल्यूज़ रख देते हैं, और इसको जब सिंपल करेंगे तो x0 y0 में ये एक इक्वेशन आ गई थी, एक और आ जाएगी, फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x0 y0 यानी इमेज अपन को मिल जाएगा। तो ये -a/b और ये y2 - y1/x2 - x1 वैल्यूज़ रख दी अपन ने। ठीक है, इधर -1 था, ये माइनस अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये जो है ये इधर रहा, और 3 के साथ ये क्रॉस में यहाँ पे आ गया, और 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और अब x0 का टर्म पॉजिटिव इधर है, तो इसकी तरफ समझ लो आप दूसरे टर्म्स लाओगे, ये रहा, ये इधर आके माइनस का y0 हो गया इस साइड में आकर,
और ये इधर -8 था ना, -9 को दूसरी तरफ में ले गए तो 9 - 8 अपन को 1, ये सेकेंड इक्वेशन अपन को एक और इक्वेशन x0 y0 में मिल गया। तो एक इक्वेशन जो x0 y0 में मिला था उसको अपन ने नंबर 2 दिया था, इसको नंबर 3 दिया था, तो 2 और 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन ये है। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसमें y0 का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे हमको माइनस में ये दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट सेम बना रहे, तो थर्ड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9x0, ये -3y0 और ये 3 1 ज़ा 3। This will be cancelled out. 9 plus 1 10 x0 equals to -13 plus 3 -10. So your x0 will be what? -1. So we will put the value of x0 in what? Third equation. This is simple one na. So I have put the value of x0 in this equation. ठीक है, तो ये -y0 मैंने दूसरी तरफ ले लिया, क्योंकि x0 जब अपन रखेंगे तो y0 का वैल्यू मिलना है ना, इसलिए इसको इधर ले लिया और 1 को इधर ले लिया। ठीक है, और x0 का वैल्यू हमने रख दिया -1, ये y0, ये 3, x0 इज़ -1 एंड दिस -1, 3 - 1 अपना हो गया -3 और ये -1। ठीक है, तो इट विल गिव यू -4। तो अब जो है हमको x0 y0 यानी इमेज ऑफ p 3,8 जो हमने q x0 y0 लेट किया था ना, अभी हमको दोनों के वैल्यूज़ मिल गए -1,4। सो दिस इज़ द वे यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ओके, अगर आपको कोई लाइन एज अ मिरर दे रखी हो तो। इन क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द लाइन्स, ये दो लाइन्स के इक्वेशंस गिवन है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, एक थर्ड लाइन है जिससे ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मीन्स एंगल जो है सेम है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ एंगल क्या है, सेम है, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोला है। तो ये हमारी ये वाली जो लाइन है ये रही y = mx + 4 1। ठीक है, और ये वाली लाइन, ये सेकेंड लाइन बोल दिया इसको, और ये लाइन को थर्ड लाइन बोल दिया। तो इस वाली लाइन से इसका जो एंगल है θ1 और ये वाली लाइन का भी इससे जो एंगल है θ2, आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो वो हम कॉन्सेप्ट काम में लेके चलेंगे। तो पहले हमने इसको नंबर 1, ये हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है। इस थर्ड वाले इक्वेशन को हमने ये y = mx + c के फॉर्म में है ना, क्योंकि तीनों के स्लोप चाहिए थे। जब भी दो लाइंस के बीच के एंगल की बात हो रही होती हो ना, तो वो वाला फॉर्मूला tan θ = m2 - m1 / 1 + m1 m2 वो काम में लेना पड़ता है, तो उसमें स्लोप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका स्लोप m1 से बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना y = mx + c, तो इसका स्लोप m है। ठीक है, सेकेंड वाली लाइन जो थी हमारी y = 3x + 1, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन थी, तो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा m2 स्लोप हो गया। और ये जो थर्ड वाली लाइन गिवन थी ना, क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट था, उसको हमने इन दोनों के साथ ले लिया अपॉन में। देखो, तो ये जो x का कोफिशिएंट है 1/2, ये m3 आपका स्लोप, इस थर्ड लाइन का स्लोप हो गया, क्योंकि तीनों के स्लोप्स हमको चाहिएंगे, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और अभी हमको गिवन है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर की इक्वली इंक्लाइन, तो θ1 और θ2 इक्वल लोगे। ठीक है, और दोनों तरफ tan ले लो, तो tan θ1 = tan θ2 हुआ। इनके फॉर्मूले अपन को पता है, वो अपन यूज़ लेते हैं। बिकॉज θ1 जो था फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच का स्लोप था ना, तो वो एंगल था, तो उनके स्लोप m1 और m2 है, तो फॉर्मूला m2 - m1 / 1 + m1 m2 हो जाएगा। और जो θ2 था वो फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच का एंगल था, तो उनके स्लोप्स m1 m3 है, इसलिए m3 - m1 / 1 + m1 m3 हो जाएगा। तो इधर m1 m2 की और इधर जो है हमने m1 m3 की वैल्यूज़ रख दी। और जब आप ये मॉड्यूलस हटाओगे तो प्लस माइनस एक तरफ, किसी एक तरफ ले लीजिएगा। ठीक है, और इधर में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2, जब आप एलसीएम लोगे तो ये 2m होल अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे भी ये 2 + m
और एलसीएम आपका 2, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब 2 साइन है ना, इसलिए एक बार प्लस को लेकर आपको सॉल्व करके एम की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर दूसरी बार माइनस को लेकर, ठीक है। तो जब हम प्लस को लेके कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसके साथ आ गया यहाँ पर, ये देखो 3 माइनस एम और ये 2 प्लस एम, और ये इसके साथ चला गया 1 माइनस 2m और ये 1 प्लस 3m। अब इसको ओपन कर दो, 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस m को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस 2m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस से करते हुए ध्यान रखना साइन का साइन चेंज होगा, ठीक है। फिर जो लाइक टर्म्स थी वो हमने देखो इक्वल्स टू के दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम टर्म विद सेम साइन कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अगर 3m को इधर लाते तो माइनस 3m होता है, तो प्लस 3m माइनस 3m करता है कि नहीं करता है। तो इक्वल्स टू के दोनों तरफ रख के भी आप काट सकते हो। इसी तरह से ये माइनस 2m आपका कैंसिल हो गया। इधर ये पहले सबसे पहले एम स्क्वायर का जो सबसे बड़ी पावर है उसको इधर ले लिया हमने, प्लस का 6m स्क्वायर हो गया, एक और m स्क्वायर का टर्म ये रहा, इधर 1 था और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो गया, और 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आपका हुआ 5m स्क्वायर और माइनस 5। सो योर m स्क्वायर विल बी -1। तो m निकालोगी तो रूट लेना पड़ेगा, रूट में नेगेटिव नंबर रियल नहीं होता, इसलिए इसको हम सॉल्व, इससे हमको वैल्यूज m की नहीं मिलेगी क्योंकि ये रियल नहीं आ रहा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चीज़ आपने पढ़ी है कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल, रियल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी, है ना। तो ये छोड़ो, अब माइनस वाला साइन लेके वापस सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आपका इसके साथ आ जाएगा, मतलब 3 माइनस एम और ये 2 प्लस एम। इस बार यहाँ पे आपका जो है ये माइनस आएगा और ये 1 माइनस 2m के साथ ये 1 प्लस 3m आपका आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस m को इन दोनों से कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देना, इनको खोल रहे हो तब 1 को इन दोनों से करा, फिर माइनस 2m को इन दोनों से करा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अगले स्टेप में आप ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज करोगे, ये -1 हुआ, यहाँ पे देखो 3m माइनस 2m m हो गया था प्लस का, इस माइनस की वजह से वो माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 6m स्क्वायर, ठीक है। अब m स्क्वायर 6m स्क्वायर प्लस का बड़ा इधर है ना, तो ये माइनस m स्क्वायर को इसकी तरफ लेके जाओगे, 6m स्क्वायर प्लस का लिखा, ये माइनस m स्क्वायर को 6m स्क्वायर की तरफ ले गए, वो प्लस का हो गया। इसके साथ ये माइनस m था और ये प्लस m भी इस तरफ में लाए तो माइनस m हो गया, और इसी के साथ ये -1 था, प्लस 6 इसकी तरफ लाए तो वो -6 हो गया। तो इट विल गिव यू 7m स्क्वायर minus 2m and minus 7. Now as it is quadratic na, either you can break the middle term or you can use the quadratic formula, ठीक है। तो अगर मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती है तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम में आ जाता है। तो जो अपना स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट a, लीनियर वाले टर्म का कोफिशिएंट आपका b और कांस्टेंट टर्म आपका c हो जाता है। तो टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। तो ये b स्क्वायर माइनस 4 और ये ac, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिला 200। अभी हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं यूज़ लेंगे। देखो क्योंकि इक्वेशन m में है ना तो x इक्वल्स टू मत लिखना, m इक्वल्स टू लिखना, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस तो था, b वापस -2 था इसलिए ब्रैकेट में रखना, b स्क्वायर माइनस 4ac अभी सॉल्व करा था 200 और ये 2a ये रहा, और 200 का रूट निकालोगे, 2 × 100 होता है ना, 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, और 100 का ये रहा 10, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों में से ऐसे नहीं कि ये 2 काट दो, रॉन्ग हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस हो तो आप ऊपर नीचे काट नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है। तो बेटर फर्स्ट टेक
2s कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5√2। नाउ अब ये 2 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, दैट्स वाई यू कैन कैंसिल 2। ओके, तो इससे आपको देखो m क्या मिल गया, 1 ± 5√2/7। तो m का वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। उसमें है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट A and the reflected ray passes through the point 5,3. Find the coordinates of A. अब देखो पहले x और y एक्सिस में बना देती हूँ। क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन x एक्सिस, मतलब एक पॉइंट है उसमें से पास होती हुई एक रे जो है x एक्सिस पे टकरा रही है ना, रिफ्लेक्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट A। यहाँ पे ये पॉइंट A है एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू पॉइंट B, तो यहाँ इससे टकराई x एक्सिस, फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई और दूसरे पॉइंट 5,3 में से पास हो रही है, उसको हमने Q नाम दे दिया। तो ये रे आई P में P नाम दे दिया हमने, 1, 2 पॉइंट में से पास होते हुए x एक्सिस से टकराई पॉइंट A पर, फिर रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट में से गई। ठीक है, तो अब हमको ये जो A है ना जिससे ये रे टकराई x एक्सिस पर, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब क्योंकि दिस पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस ना, तो x कोऑर्डिनेट को हमने k लेट कर लिया और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो वो हमने इसको लेट कर लिया यहाँ पर। अब एक साइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डालना है, तो जब रे टकराती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर से वो जो एंगल बनाती है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है ये, और जब वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपका साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो एक तो हमने पॉइंट ए के जो है कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए, दिस इज़ योर पॉइंट ए, k,0 हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए थे, और ये कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ले लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा PAN, ये रहा, और ये रहा QAN। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो रे है x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है हमने थीटा ले लिया। अब क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये वाला भी 90 है, ये परपेंडिकुलर इसलिए ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो बचा हुआ पोर्शन भी तो इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये जो अपना QAX या PAO दोनों को हमने लेट कर लिया थीटा, समझ गए। तो अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल हमारा 180 होता है, उसमें से ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा। तो XAP वाला जो एंगल है हमारा कितना हुआ, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमको ये चाहिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम स्लोप वाला काम में लेने वाले हैं। तो ये जो AQ है ना, इसका स्लोप अगर हमको चाहिए तो AQ स्लोप का अपना जो फॉर्मूला होता है ना, m इक्वल्स टू tan थीटा, वो थीटा क्या होता है, लाइन और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में। तो AQ का इस डायरेक्शन में जो एंगल है हमने थीटा माना हुआ है, तो इसलिए जब स्लोप ऑफ AQ लोगे तो tan थीटा, क्योंकि ये लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लोगे, तो ये y2 माइनस y1 आपका 3 माइनस 0 हुआ, और x2 माइनस x1 आपका 5 माइनस k हुआ। तो tan थीटा जो है ऊपर आया 3 और नीचे ये, इसको डाल दो नंबर 1। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है x के पॉजिटिव के साथ जो एंगल बना रही है, वो अभी हमने बात करी थी 180 माइनस थीटा है, तो इस बार tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, फिर से क्योंकि ये वाली लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है ना, तो इसी तरह से tan यहाँ पे थीटा की बजाय 180 माइनस थीटा लोगे और यही वाला फॉर्मूला लोगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो वापस हमको एक और इक्वेशन मिलेगी। लेकिन अब ये ध्यान रखना
कि इसकी जगह जो tan 180 माइनस थीटा आएगा ना, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ जो tan 180 माइनस थीटा आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट है। अभी हमारा सेकंड आएगा, तो उनको सॉल्व करके अपन जो है ये k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ AP, मैंने इधर वापस फिगर बना दिया था। तो ये वाला एंगल अपना tan 180 माइनस थीटा है, और इन दोनों पॉइंट में से AP पास हो रही है, तो वही हमारा y2 माइनस y1 2 माइनस 0 हुआ, और x2 माइनस x1 हमारा जो है 1 माइनस k हो गया, ठीक है। तो ये जो tan 180 माइनस थीटा है माइनस tan थीटा हो गया, और ये 2/1 माइनस k हो गया। तो माइनस इधर से आपने इधर कर लेना है और इसको सेकंड नंबर दे लेना है। और फर्स्ट भी tan थीटा की वैल्यू थी और सेकंड में भी tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 3 के साथ ये आ गया और -2 के साथ ये, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर +2k था, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए बेटर है इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा वो। और ये -10 इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो ये 13 और ये 5k, तो k की वैल्यू आई 13/5। तो हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट चाहिए थे ना, जो x एक्सिस पर है, वो k, 0 पर ने माना था ना, k हो गया 13/5, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं अब इसके बाद, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चंस जो मैंने स्किप करे हैं ना, वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो उन टॉपिक्स पे बेस्ड है जो इस बार RBSC के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इट इज़, यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए नहीं लिखा है, मैं बुक में से पढ़ के आपको बता देती हूँ कि क्या है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, 2 लाइन के इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये 2 इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक जो पर्सन है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जंक्शन मतलब क्रॉसिंग, जहाँ पे दोनों पाथ जो है कट हो रहे हैं, यहाँ पे वो खड़ा है। अब करना क्या है, वॉन्ट टू रीच द पाथ whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0 in least time। यहाँ खड़ा है, उसको जो है एक दूसरा पाथ है, रास्ता है, उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, यहाँ पे लीस्ट टाइम में पहुँचना है। तो लीस्ट टाइम तो सबसे छोटा डिस्टेंस पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो वो कवर करने में ही लीस्ट टाइम लगेगा। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ ये वाला अपन को जो है पाथ निकालना है। ये बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो यहाँ से इस तक पहुँचने में कम से कम टाइम लगे ऐसा जो पाथ है वो परपेंडिकुलर होगा, उसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका आपको जो है इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये जो 2 लाइंस आपको दे रखी हैं जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यानी जंक्शन यानी क्रॉसिंग पे वो पर्सन खड़ा है, उनको सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो ऐसा करते हैं हम, y के साइन डिफरेंट है तो y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो दोनों को 12 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये प्लस का 4 उधर ले लिया और 4 से मल्टीप्लाई करके -16 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9x, 3 4 ज़ा 12y, -5 उधर लेके प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करके 15 हो जाएगा। तो आपका ये तो हुआ कैंसिल, है ना। और ये हो गया आपका 17x इक्वल्स टू -1। सो योर x विल बी -1/17। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ दीज। तो मैंने सेकंड में रख दी थी, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो। सेकंड में हमने रख दिया x की जगह
-1/17 और ये दोनों एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और उसके बाद ये वाला 4 भी जाएगा नीचे और सॉल्व करके आपको मिल जाएगी y की वैल्यू। अब ये जो x और y की वैल्यू मिली ये पॉइंट P आपको मिल गया। तो अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट से उस पर्सन को यहाँ जाना है लीस्ट टाइम में, तो वो परपेंडिकुलर पाथ जो है यूज़ लेगा। इसका इक्वेशन चाहिए, तो ये जो है इस पॉइंट P में से पास हो रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट तो ये हो गया, पर अभी स्लोप भी तो चाहिएगा। अगर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा ना, तो स्लोप कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप निकाल दोगे। इसका स्लोप मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से आपको अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से फिर हम इसका PM का क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PM पासिंग थ्रू पॉइंट दिस हैविंग स्लोप m, तो ये हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो अब ये जो गिवन लाइन थी जिसके परपेंडिकुलर जाना है, इसका स्लोप क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है तो अपन m1 बोल देते -a/b से, माइनस ये रहा a इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 6 एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -7, सो इट बिकम्स +6/7। सो अवर PM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ना, इसको हमने 3rd नंबर दिया हुआ है, तो m इंटू m1 -1 ये परपेंडिकुलर का कंडीशन हुआ, तो m जो है -1/m1 हो जाएगा। तो ये जो m1 का जो स्लोप आया इसका रेसिप्रोकल ले लोगे और साइन चेंज कर दोगे, तो अपनी लाइन का स्लोप आ गया। अब ये वाला इक्वेशन, पॉइंट तो हमारे पास था x1 y1 तो, और अभी स्लोप भी मिल गया, तो उसमें हमने ये x1 y1 का वैल्यू और ये स्लोप रख दिया। अब ये 6 क्रॉस में इस पूरे के साथ आ जाएगा और -7 इसके साथ, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और -7 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वी वांट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ना, ठीक है। तो ये -7 इधर लेकर आ जाओ, +7 हो जाएगा, इट इज़ +6y। अभी क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है उनको सॉल्व करना बाकी है, तो इसको उधर लेके चले गए और ये इधर था ही था। एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर है वो का वो हुआ, और ऊपर वाले एज इट इज़ आके माइनस करोगे, 125/17 हुआ, और 17 को क्रॉस में के साथ ले लो और 17 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 125। अब चाहे तो 125 भी इधर ले लो या ऐसे ही रहने दो। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, गॉट इट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, सारे अच्छे से फिगर्स देखोगे और समझ के सारा काम अपनी नोटबुक में करोगे, ओके।